पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। इसके 4 या 5 अहम नुकात हैं। मेन इसका थीम ये है कि अदालती इस्लाहात, जो पार्लियामेंट कहते हैं कि हमने अदालती इस्लाहात की हैं और पार्लिमान को हमने ज़्यादा मजबूत किया है। तो ये 4 से 5 बातें कौन सी है? पहली बात ये है कि कोई भी एडवाइस अगर काबीना वज़ीर आज़म को भेजेगी तो उसको किसी भी सतह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इसलिए है कि एक होता है एक्ट, एक होता है ऑर्डिनेंस। एक्ट वो होता है जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामान में बाकायदा बहस करने के बाद किसी ना किसी बात का कोई कानून बनाया जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस वो होता है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होती तो स्पेशल पावर होती है सदर के पास कि काबीना वजीर आजम को एडवाइस भेजती है, वजीर आजम आगे उसको सदर को फॉरवर्ड करता है और उसके ऊपर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस यानी एक कानून बन जाता है जो कि पूरे मुल्क पे लागू होता है। जैसे कि कई ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो टाइम बाय टाइम जो है वो सदर की तरफ से आते रहते हैं हालात को देखते हुए। दूसरा जो मेन थीम है इसका है वो कमीशन का कयाम। जो अदालती इस्लाहात में एक और बात हुई है कि कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, इसके अलावा 2 नुमाइंदे कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से होंगे, अटॉर्नी जनरल होगा। ये एक कमीशन का कयाम अमल में लाया गया है। वो कमीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रर करेगा और अपनी एक एडवाइस बना के वजीर आजम को सेंड करेगा। वजीर आजम जो है वो सदर को मंजूरी के लिए देगा और उन जजेस का जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 15 साल अगर किसी वकील साहब की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होगी या 15 साल जुडिशल प्रैक्टिस होगी, यानी कि जो जजेस नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इनमें से कोई भी होगा तो वो अहल होगा। ये कमीशन के पास इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस को नामजद करे, उनका तकर्रर करे और अपनी एडवाइस वजीर आजम को भेजे और वजीर आजम फिर सदर को भेजेगा और सदर उसको बाकायदा फिर उसका तकर्रर कर देगा और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस कमीशन का कोई फैसला भी कहीं किसी जगह पे चैलेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा इस कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो सालाना एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे जजेस के ऊपर और अगर कोई जज मिसकंडक्ट करेगा या कोई भी ऐसा मसला होगा तो वो एक रिपोर्ट बना के वजीर आजम को सेंड करेंगे, वजीर आजम सदर को, कि ये जज इस एल नहीं है तो उसको रिमूव किया जाए और उस जज को फिर रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन तरमीम के जरिए एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का इनेकाद किया गया जो कमेटी 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। उन मेंबरान में से 8 मेंबर कौमी असम्बली के होंगे और 4 मेंबर सेनेट में से होंगे। ये कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से एक का बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर करेगी ये कमेटी, उसको मुकम्मल इख्तियार होगा और उसकी सिफारिश जो है वो वजीर आजम को भेजेंगे और वजीर आजम आगे सदर को भेजेगा और सदर उसको एज अ चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर देगा। एक और अहम तरमीम है आइनी बेंचेस का इनकाद। किसी भी किस्म की कानून के तशरीह के हवाले से आर्टिकल 184 का मुकम्मल इख्तियार उस आइनी बेंच के पास होगा। 184 है जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन फाइल होती है किसी भी अबहाम को रोकने के लिए। किसी कोई भी अबहाम होता है किसी जगह पे तो उसकी तशरीह के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है तो वो आर्टिकल 184 के तहत किया जाता है, तो उसका इख्तियार भी उस आइनी बेंच के पास होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 199 है जो हाई कोर्ट में एक पावर एक्सरसाइज की जाती है जिसको हम रिट पटिशन भी कहते हैं, तो अगर उस रिट पटिशन में कोई कानून का नुक्ता बयान किया गया, किसी कानूनी कोई ऐसी राय दी गई है या किसी कानून के हवाले से बहस की गई है, तो उसकी जो एपलेट जुरिस्डिक्शन होगी वो भी आइनी बेंच की होगी, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी, अब वो आइनी बेंच इसकी समाअत करेगा। कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में 4 पिलर्स हैं जो स्टेट के होते हैं, उसमें से एक जुडिशल सिस्टम है और वो जुडिशल सिस्टम ही अवाम की आखिरी उम्मीद होता है। जब भी किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही हो, उसका बुनियादी हक वायलेट किया जा रहा हो, तो अदालतें ही वो जरिए हैं जिसके जरिए कोई भी बंदा जो है वो इंसाफ की उम्मीद ले सकता है। और इन आइनी तरमीम के जरिए बहुत हद तक कोशिश की गई है कि उस अदालती निज़ाम को भी उस पार्लियामेंट के अंडर किया जाए जिसकी खास पहले ही कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन करना और जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है हमारे मुल्क में वो सबके सामने है। और अवाम तो यही चाहते हैं कि कोई इस तरह की आइनी तरमीम की जाए या ऐसे कवानीन बनाए जाए जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे, ना कि ये जो अपर क्लास पे बैठे हुए हैं ये हर चीज़ को, हर सिस्टम को अपने अंदाज से
लेके आएँ और उसके मुताबिक फिर ये अपनी मनमर्ज़ी कर सकें और हुकूमत में रह सकें। बहुत शुक्रिया, मैं हूँ शेख अली रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल अल वकील लॉ फर्म। अस्सलाम वालेकुम।